मंत्र विज्ञान ये धारावाहिक चल रहा है, तो जो न समझ में आए उसको पिछले वाले से देख करके जोड़ें आप, तो आगे का सूत्र समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। कल आपको बताया था कि मंत्र के जाप के वक्त में आपको जो मंत्र के प्रत्येक शब्द हैं उनकी फिगर दिमाग में आनी चाहिए। अब यदि वो फिगर नहीं आई तो सिर्फ शब्द रूप से आपने मंत्रों का जाप किया तो उसका लाभ आपको कुछ मिलने वाला लगभग नहीं के बराबर असर पड़ेगा। हो सकता है 1-8% आपको हो तो वो शरीर की क्रिया से होगा, लेकिन मानसिक क्रिया से नहीं होगा। अब उन फिगरों के अंतर्गत आपने क्या भाव डाले हैं उनका असर आपके ऊपर पड़ेगा। अब वो भाव कहाँ से पैदा होंगे, तो किस लय और किस स्वर में आप उसको लेके चल रहे हैं, किस लय में और किस स्वर में, और वो उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा। इसके समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ के बारे में बताया जाता है। जैसे आपने किसी से कहा आइए, ये एक स्वर हुआ, आइए ये दूसरा स्वर हुआ, आइए अब ये तीसरा स्वर हो गया, आओ अब ये चौथा स्वर हो गया। आइए को आपने आओ कर दिया तो ये आर्डर हो गया। मतलब आओ तुम्हारा इलाज करते हैं, पकड़ के हम कूटते हैं, ये चौथा इलाज हो गया। अब आपने इन भावों को जिससे जोड़ा मंत्र के, तो मंत्र एक ही है परंतु उसका फर्क चारों में आ गया। और उस समय आपके मनोभाव जैसे चल रहे होंगे, मनोभाव की भी गति अलग होगी, ऊंची होगी, नीची होगी, न्यूट्रल है, फर्स्ट गियर में है, सेकंड गियर में है, थर्ड गियर में है, फोर्थ में है। और फोर्थ गियर उसको कहते हैं, लास्ट गियर होता है एकदम। और उसमें भी जो ऑटोमेशन वाला रहता है कि जिसमें आप एकदम, आपको घंटों नहीं पता चलता कि आप कहाँ पर हैं, जिसे कि समाधि की शुरुआत बोली जाती है। वहाँ पर जाके मंत्र काफ़ी ज़्यादा असरकारी हो जाते हैं। तो वो ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय आपका लय जो मंत्रों के साथ पूरा एक का एक सिंक्रोनाइज हो जाता है ऊपर से नीचे तक। और तब जो आपके मस्तिष्क के चक्र से ऊपर से नीचे उतरते हुए नीचे जा कर के पूरा मंत्र का वाइब्रेशन घूमता रहता है ऊपर से नीचे तक, और वो काफ़ी लाभकारी होता है। तो मंत्र के विषय में जब भी आप सोचें तो एक बात अच्छी तरीके से सोच लें कि मंत्र एक किस्म का नॉन फिजिकल यंत्र है। जैसे एक मिक्सी है, भौतिक यंत्र है, मंत्र भी उसी किस्म की एक मिक्सी का यंत्र है, परंतु वो भौतिक नहीं है, वो पराभौतिक है। उसके प्रत्येक जोड़, प्रत्येक सिस्टम, प्रत्येक उतार, प्रत्येक चढ़ाव, प्रत्येक क्रिया एक यांत्रिक काम करती है। उनके बीचों से जब तरंग निकल करके जाती है तो वो एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनाती है, और उस फ्रीक्वेंसी में इससे पहले गए हुए मंत्रों के प्रभाव जाके एक अलग अलग सेक्टर में एकत्रित होते जाते हैं। और जब आपका मंत्र उसी फ्रीक्वेंसी, उसी लय में, उसी टोन में जाके उनसे जुड़ता है, तो वो ठीक ऐसे ही होता है जैसे एक भूल भुलैया के नीचे से निकल करके आप जा करके वहाँ पर जाके उससे जुड़ गए, तो सीधे उसके अंदर से तब से लेके आज तक जितनी भी कार्य हुए हैं मंत्र के अंतर्गत, जितनी तरक्की हुई है, जितने फ़ायदे हैं, वो सब आपके साथ सीधे जुड़ गए और आपको एकदम तत्कालिक फ़ायदा हुआ। और वो फ़ायदा कोई किताब, कोई ज्ञान, कोई वचन से नहीं दे सकता। कारण क्या है?
क्योंकि वो कहीं उनका वर्णन नहीं हुआ, वो व्यक्तिगत स्तर पे किए गए कार्य थे और वो व्यक्ति के साथ चले गए, परंतु उनकी मैग्नेटिक फील्ड की रिकॉर्ड रजिस्टर्ड ऊपर होते चले गए और उनसे आपने अपना एक ताना बाना जोड़ लिया और वो तारतम्यता मंत्र के द्वारा आपने जोड़ा। तो मंत्र के अंदर पूरा एक विज्ञान छिपा हुआ है और अगर आप गायत्री मंत्र का सिर्फ एक जो सूक्ष्म सबसे स्तर का लें, ओम, इसके अंदर पूरा व्योम जुड़ा हुआ है और उस पूरे व्योम के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर न जाने कितने अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज में अनगिनत तारे भरे हैं। उन अनगिनत तारों में पृथ्वी जैसे, सूर्य जैसे तारों की कोई गिनती ही नहीं कितने हैं। उसके अंदर आपकी पृथ्वी जैसे न जाने कितने स्ट्रक्चर फ्रेम है। उसमें न जाने कितने किस्म के अलग अलग किस्म के जीवन के स्तर हैं और उन स्तरों के द्वारा जो उनके अपने अपने अनुभव हैं वो सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जा कर के एकत्रित हुए हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जो जुड़ाव है वो पृथ्वी के मंत्रों के जो समूह हैं उनसे ही हो। ऐसे न जाने कितने किस्म के हैं, उनसे उनका जब आपका समूह का हो जाता है तब फिर आप किन चीज़ों को पा जाएं वे अकल्पनीय होती हैं। और ऐसा कुछ भी मिल जाता है किसी को तो उसको भौतिक दुनिया की कोई भी चीज़ उसके सामने धूल के समान होती है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे जो एकदम ऊंचे स्तर के मांत्रिक और साधु समाज के लोग होते हैं वे किसी से अपने तरफ से नहीं जाके बताते कि मैं इतना ज्ञानी हूँ या मैं इतना हूँ, और उनका एक दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ गई आपके पूरे सिस्टम को सिंक्रोनाइज कर देती है और जो भी चाहे वो आपके अंदर विचार शुभ डाल सकती है और आपको अंदर फर्क कर सकती है। तो मंत्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान टांडा अयोध्या के महंत अनुराग जी से काफ़ी विचार विमर्श हुआ और विचार मंथन के बाद ये निष्कर्ष निकला कि ये विज्ञान पूरे ग्लोब में, पृथ्वी में उन लोगों तक पहुंचा दिया जाए जिनको कि इनकी लालसा है जानने की, और जिनको लालसा नहीं है वे भी अगर जानते हैं तो एक वक्त आएगा जब उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब वे ये तो जान ही सकते हैं कि ये कहाँ से कैसे क्या चीज़ सिद्ध हो सकती है। ये एक छोटा सा मंत्र भी बहुत बड़े बड़े यंत्रों को, उनके द्वारा किए कामों को पीछे छोड़ सकता है। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए क्या पता है। ये भी एक विचार है, आजमा के देखिए।